क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। आगामी टूर की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। अपनी सीट आज ही सुरक्षित करें। जब जब तुम्हारे यहाँ कोई मरे समझ लेना प्रकृति को कहीं ना कहीं खुशी बांटना थी। वहाँ खुशी मनाई जा रही, जन्म मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ तुम रो रहे हो, यहाँ रो रहे हो। यहाँ मरण हो रहा है, वहाँ जन्म हो रहा है। तुम्हारा मरण के पीछे जन्म की खुशी लिखी हुई है। और जो जन्म में इतरा रहे हैं ना, हमारे यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, हमारे यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। थोड़ा सोचो, किसी का घर उजड़ा है जब तुम्हारे यहाँ जन्म हुआ है। कोई जरूर दुनिया में कोई मरा है। बहुत बड़ी बात, महान गहरी बात है। तुम जन्म का उत्सव मना रहे हो, थोड़ा सा शांत होकर, ज़्यादा मत फूलो। जो उत्सव तुम मना रहे हो, जरूर दुनिया में कहीं ना कहीं कोई मरा है, किसी का परिवार उजड़ा है, कोई अनाथ हुआ है, कोई निपूता हुआ है जब तुम्हारे यहाँ पूत हुआ है, कोई निपूता हुआ है जब तुम्हारे यहाँ पूत हुआ है। कोई नहीं सकता। एक राजा जीतने के लिए जीत के लौटा, विजय की खुशी मनाई जा रही थी। एक घर में खुशहाली नहीं थी। राजा ने कहा, मेरी विजय पर इस परिवार को खुशी क्यों नहीं है? मेरी विजय पर मेरे नगर का व्यक्ति खुशी नहीं मना रहा है। राजा ने कहा, मंत्री जी देखो क्या बात है। उसका घर का सैनिक था, वो मारा गया। माँ थी, रो रही थी, पत्नी थी, रो रही थी, बच्चे थे, रो रहे थे। राजा के सामने लाए गए। बोले, राजा साहब, बोले मेरी विजय का खुशी नहीं है? बोले, राजा साहब, आपकी विजय पर कितने लोगों के आंसू हैं। मैं निपूती हो गई हूँ, ये पत्नी है विधवा हो गई है, ये बच्चे अनाथ हो गए हैं। इन तीन का जब उजाड़ हुआ है तब तुम्हें विजय मिली है। बोलो, वो विजय तीन लोगों के आंसुओं पर है। खुशी किस पर हो गई? राजा की खुशी किस पर? कितने सैनिक उजड़ते, राजा जब जीत के आता है पूरा नगर वीरान हो जाता है, कितने शहीद हो जाते हैं, और राजा विजय का उत्सव मना रहा है। सत्य ये है कि वह विजय का उत्सव आंसुओं के सरोवर से गुजर के आ रहा है। बोलिए राजन, तीन के आंसू हैं, आपकी विजय। अब बोलो, आपसे पूछना चाहता हूं, आपको यदि ये तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाए, जिस दिन आप खुशी मना रहे हो वह किसी के आंसुओं पर है, तो क्या करोगे? वो तीनों प्राणियों से पूछ रहा हूं। माँ निपूती हो गई, पत्नी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, वो अब रोवें या राजा की खुशी में शामिल हो जाएं? आपकी जो सहमति हो। और तुमने सहमति दी तो बेटा मैं तुम्हारे नाम ही लिखूंगा। सोचने वाली बात। वो मां रोवे कि राजा की खुशी मनाने में शामिल होवे, वो पत्नी रोवे या खुशी मनाने में शामिल होवे, वो बच्चे रोवे या राजा की खुशी मनाने में शामिल हो। अनाथ हो गए, विधवा हो गई, निपूती हो गई। राजा कहता है, क्या बात है, मेरी खुशी इन तीन के आंसुओं पर है, मेरी खुशी तीन के आंसुओं पर है। उसी समय राजा नगर में प्रवेश नहीं किया, सीधा वनवास जाकर के संन्यास धारण कर लिया। ऐसी खुशी मुझे नहीं चाहिए। आप भी जब जब खुशी मनाएं, जरूर समझ लेना कहीं ना कहीं कोई दुख है, कोई ना कोई दुखी हुआ है, तब मेरे घर में खुशी आई है। मेरे घर में बच्चा आया है, जरूर कोई ना कोई मातम मना रहा है, कोई जरूर मरा है, कहीं ना कहीं मरा है, तभी जन्मा है। बिना मौत के कभी जन्म होता नहीं।